ऐतिहासिक महाकुंभ का आज 18वां दिन है। उथल पुथल के बीच सबसे बड़ा मौनी अमावस्या का स्नान बीत गया। थोड़ी ही देर सही अमृत स्नान भी हुआ। आसमान से हेलीकॉप्टर ने फूल भी बरसाए। ये सब तैयारियां थी सीएम योगी की महाकुंभ को भव्य दिव्य बनाने की। लेकिन बीती रात भगदड़ और फिर सुबह गाड़ियों से कुचलने पर 5 लोगों की मौत ने महाकुंभ की खुशियों पर ग्रहण लगा दी। काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन प्रयागराज पहुंच करके स्नान भी कर रहे थे। काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन ब्रह्म मुहूर्त का भी इंतजार कर रहे थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा इसी दौरान अखाड़ा मार्ग पर संगम के तट पर हुआ। 90 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से या सामान्य रूप से घायल हुए। यह हादसा भारी भीड़ के द्वारा अखाड़ा मार्ग के बैरिकेडिंग्स को तोड़ने और उसके बाद कूद करके जाने के कारण वहां पर हुआ है। 30 के आसपास लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। 36 घायलों का प्रयागराज में उपचार चल रहा है। शेष घायलों को उनके परिवार के सदस्य लेकर के चले गए हैं। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। और हमारे हजारों की संख्या में संत महात्मा जो नागा सन्यासी है वो अपने अस्त्र शस्त्र लेके लिए अपना कूच करने को तैयार हो रहे थे। इतने में हमें समाचार मिला कि कुछ जो भी हुआ है, जो आपके द्वारा आपको पता है, मैं नहीं कहना चाहूंगा। इसीलिए हमने तुरंत निर्णय लिया कि गणेश को देखते हुए हमें कुछ काम करना चाहिए, कुछ अच्छा निर्णय लेना चाहिए। इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि हम ये स्नान नहीं करेंगे, बसंत पंचमी का स्नान करेंगे। और आपने पूरे प्रयागराज में देखा होगा, यहाँ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु है। और जब हमने कल यहाँ भीड़ देखी थी, हमें तभी लगा था कि इतना श्रद्धालु पे कंट्रोल करना कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। थोड़ा उथल पुथल के बीच मौनी अमावस्या का महत्वपूर्ण स्नान खत्म हो चुका है। कल जब खत्म हुआ स्नान तो श्रद्धालुओं की संख्या स्नान करने वाले की बढ़ करके 27.5 करोड़ से ज्यादा पहुंच गई है। उसके बाद भी अनवरत लोगों का आना स्नान करना जारी है। लेकिन कल की जो 2 घटनाएं हुई, पहली तो महत्वपूर्ण बात करते हैं जो यहाँ पे भगदड़ हुआ जिसमें 30 लोगों की जान गई, 60 लोगों का इलाज चल रहा है। और एक और किसी महामंडलेश्वर की गाड़ी से झूसी साइड में कुचल करके 5 लोगों की मौत मामले में 2 ऐसी घटनाएं हुई जिसपे मेला प्रशासन, मेला अथॉरिटी और मेला के जिम्मेदारों पे सवाल खड़ा हुआ। उसके बाद जनता भी काफी ज्यादा सचेत हो गई है। आप देखिए कि एक टोली यहाँ पे स्नान करने के लिए आई है और ये टोली अपने आप को एक रस्सी नुमा, एक धागे कह सकते हैं, एक रस्सी से बांध करके एक साथ जाने की कोशिश कर रही है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है ताकि इन लोगों पे खोने या किसी तरीके की हताहत की समस्या ना हो। चूँकि भीड़ है, बढ़ रही है, हादसे भी हुए हैं, इन लोगों को जानकारी भी है, हर उम्र के लोग भी हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो इस तरीके से व्यवस्थित होकर के लोग चल रहे हैं। जितनी व्यवस्था और जितना व्यवस्थित होकर के जनता यहाँ पे चलने की कोशिश कर रही है, काश भगदड़ के पहले जब वो गरीब, जब वो निर्दोष यहाँ पे सोए हुए थे तो थोड़ा मेला प्रशासन ने भी इतनी ही गंभीरता दिखाई होती तो शायद नज़ारा और अंदाजा कुछ और होता। लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी कमान अपने हाथ में ली। अब पूरी कमान हाथ में लेने के बाद कई अफसरों को बदल दिया। कई नए अफसर जो कुंभ कराने को लेकर के वो ज़्यादा एक्सपर्ट्स थे, पहले से एक्सपीरियंस्ड थे, उनको यहाँ पे तैनात किया है, भेजा है। नो व्हीकल जोन बना दिया गया है पूरा मेला। 4 तारीख तक, चाहे वो सामान्य हो, किसी अधिकारी का हो, वीवीआईपी पास हो, सभी पासों को निरस्त कर दिया गया है। 4 तारीख तक कोई भी पास काम नहीं करेगा, लोग पैदल ही जा पाएंगे। सबसे बड़ा जो मॉब को शेड्यूल करने का जो सबसे बड़ा तरीका होता है, जो उस पर नियंत्रण करने का तरीका होता है कि 1 वे, एक तरफ से आप आइए, दूसरी तरफ से आप जाइए, यानी एक दूसरे पे जब नहीं टकराएंगे तो ऐसे हादसे ना के बराबर होने के चांसेस होते हैं। इस तरीके के नियम अब पूरी तरीके से लागू करने की बात की जा रही है। हालांकि आज महाकुंभ का 18वां दिन है
और इस 18वें दिन भी लगातार श्रद्धालुओं का आना, स्नान करके जाना लगा हुआ है। इस बात से इतर कि कल कितनी बड़ी दुर्घटना यहाँ पे हुई। लोगों के चेहरे पे धीरे धीरे वो रौनक लौट रही है, जिस रौनक को लेकर के यहाँ पे पहुँचे थे, जिस उम्मीद को लेकर के यहाँ पे पहुँचे थे। इसी बीच बीच में इस तरीके की गाड़ियों के सायरन और गाड़ियाँ सुनाई दे रही है। कहीं पर भी अगर किसी को कोई समस्या आ रही है तो एम्बुलेंस गाड़ियाँ आकर के यहाँ पे उनको लेकर के वापस जा रही है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। स्वराज एक्सप्रेस लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि यहाँ पे बहुत कुछ सामान्य है, असामान्य जैसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पे लोग पैनिक हो रहे हैं वहाँ पे इस तरीके की समस्याएं आ रही है। तो अगर मैं चाहूँगा अपने दर्शकों को स्वराज एक्सप्रेस के जरिए अपील करना चाहूँगा कि जो लोग भी यहाँ पे आएँ, सबसे पहले पैनिक ना हो, घबराए नहीं, स्थिरता के साथ आएँ, स्नान करें और वापस जाएं। तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जो आप थोड़ा सा भी सहूलियत के साथ साथ आप बड़ा सामान्य तरीके से सहूलियत से आप स्नान करके वापस जा सकते हैं। ये आपके हाथ में है कि किस तरीके से इस धर्म कार्य में, धर्म यज्ञ में, इस ऐतिहासिक 144 साल बने इस महायोग में शरीक होते हैं, हिस्सा लेते हैं और कैसे आप फिर से स्नान करके इस पुण्य को लेकर के आप वापस जाते हैं। कैमरामैन मुस्तफा अहमद के साथ घनश्याम निशान चौरसिया, स्वराज एक्सप्रेस, महाकुंभ नगर। जल्दी भेजे नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। हम प्रयागराज के संगम घाट पर हैं। पूरी तरह से आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग लालायित हैं और लगातार आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो श्रद्धालु हैं ये भारतवर्ष से नहीं विदेश से भी आए हैं। पूरी दुनिया के लोग इस आस्था के संगम में डुबकी लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी कल मौनी अमावस्या पे करोड़ों श्रद्धालुओं ने श्रद्धा में यहाँ संगम में डुबकी लगाई है। एक छोटी घटना की वजह से अभी जो संगम पर आने वाले लोगों की जो संख्या है वो कुछ घटी है, लेकिन आस्था में कोई कमी नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस घाट पे जो श्रद्धालु हैं वो आस्था के संगम में डुबकी लगा रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे यहाँ पे श्रद्धालु मौजूद हैं। कहाँ से आप? जी, मैं सिद्धार्थनगर बरंडी नेपाल बॉर्डर से हूँ। क्या लगता है, अभी एक घटना भी हो गई थी, इसके अलावा इससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। जो है ये तो होता रहता है, लेकिन इससे हमारा सनातन धर्म इतना आगे है कि ये चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। जो है ये कम होने नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं। माता जी, आप कहाँ से हैं? जयपुर, राजस्थान से। क्या लग रहा है इस बार अभी यहाँ आई है स्नान? बहुत अच्छा लग रहा है हमको, नारेश्वर प्रयागराज। कल एक घटना हो गई थी, उसके बाद भी यहाँ पे श्रद्धा के स्नान के लिए लोग क्या कहेंगे? सरकार की बहुत अच्छी व्यवस्था है। कुछ तो श्रद्धालुओं को ध्यान रखना चाहिए, अपनी सुरक्षा खुद स्वयं करें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सरकार ने काफी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। जय श्री राम, हर हर गंगे। बहुत बढ़िया व्यवस्था सरकार की, और मैं चाहता हूं कि हिंदू धर्म में जितने भी अपने हिंदुत्व के मानने वाले हैं एक बार महाकुंभ में जरूर आए। जय हो योगी, जय हो मोदी जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। ऐसा भव्य जो हुआ है, जो आयोजन है 144 वर्ष बाद, और इसको देख के आत्मा इतनी प्रसन्न हो गई कि योगी योगी और मोदी मोदी होने लग गया। हर बार यही दोनों आने चाहिए, यही दोनों बनने चाहिए हर बार। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जितने भी श्रद्धालु, आप अभी संगम में डुबकी लगाए हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं भी है, बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात है कि जो लोग भी यहाँ आ रहे हैं इस आस्था के संगम में डुबकी लगाने, ये सभी लोग पूरी तरह से आध्यात्म और धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत हैं। और यही भावना पूरे भारत में पूरी तरह से निहित है। जिस तरह की ये व्यवस्था है, जिस तरह की इस बार व्यवस्था बनाई गई थी महाकुंभ में, जो मुहूर्त 144 साल बाद आया है, उस व्यवस्था के और यहाँ पे संगम में स्नान करने के लिए बहुत सारे लोग इस सिस्टम को धन्यवाद दे रहे हैं। एक छोटी घटना ने थोड़ा भीड़ कम किया है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ आस्था के संगम में डुबकी लगाने वालों की कोई कमी नहीं है। हम कैमरामैन से कहेंगे दिखा सकते हैं ये नजारा, जो आस्था में अभी यहाँ संगम नोच पे आज 18वां दिन है, लेकिन संगम में डुबकी लगाने वालों की संख्या में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। इस तरह से इससे पहले भी बहुत बार संगम में लोग आते रहे, लेकिन ये जो इस बार का मुहूर्त है, इस मुहूर्त का लाभ और पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए इस बार भी लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफा के साथ पवन सिंह, स्वराज एक्सप्रेस, प्रयागराज।